अगर आप भी यूपी पीसीएस 2025 का प्रीलिम्स दे करके आए हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। जानकारी ये है कि मात्र 42% लोगों ने परीक्षा में अटेम्प्ट किया इस बार के यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के। तो अब आपको क्या करना है? अब मेरे ख्याल से अब तक आप सभी अपने घर पे पहुंच चुके होंगे और इंतजार कर रहे होंगे कि कोई ऑफिशियल आंसर की आ जाए। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि आपको अभी क्या करना है। अब तक बहुत सारी कोचिंगों ने लगभग 90% कोचिंगों ने अपनी आंसर शीट जारी कर दी होगी। मैंने भी आपको चैट जीपीटी से या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू एक सॉल्यूशन बताया जिसमें 6-7 प्रश्न शायद इधर-उधर होंगे, बाकी का सब वैसे ही होंगे। तो अब आपको क्या करना है, ये बात ध्यान से सुनिएगा। आपके पास 150 प्रश्न हैं, उस 150 प्रश्न में से एक जनरल जोड़िएगा। एक जनरलाइज़ का मतलब ताकि हम लोग ये अनुमान लगाएँ कि कट ऑफ कितनी जा सकती है, उसके बाद ही मैं कट ऑफ पे कोई वीडियो बनाऊँगा। ठीक? तो आप मुझे बस इतना बताएँ कि 150 में से आपने सही-सही मतलब आउट ऑफ 200 कितने नंबर आपके आ रहे हैं या फिर 150 में से कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं? बस इतना बताइए, 2 में से कोई भी एक चीज़। 150 प्रश्न में से नेगेटिव मार्किंग को हटा करके, ध्यान से सुनिएगा, 150 प्रश्न थे, मान लिया आपने 120 प्रश्न अटेम्प्ट किया। पहली बात तो बहुत अच्छी चीज़ है, मेरी बातों को जिन लोगों ने सुना, उन लोगों ने इसको परीक्षा में इम्प्लीमेंट भी किया और खुशी की बात ये है कि 10-15 ऐसे लोग हैं अभी तक मेरी जानकारी में, जिनका पेपर एग्ज़ैक्टली उसी पैटर्न पे हुआ, 130 प्रश्न अटेम्प्ट किया उन्होंने और वैसे ही प्रश्न आए। आपको 2 बात कमेंट बॉक्स में कमेंट करनी है। एक तो आपके 150 में से कितने प्रश्न सही हुए? नेगेटिव मार्किंग जैसे आपने 120 अटेम्प्ट किया, तब उसमें से 10 गलत हो गया, ठीक? या 9 गलत हो गया। आपने 9 गलत प्रश्न को छोड़ दिया, ठीक है? 9 गलत प्रश्न हटा देंगे, 9 गलत गलत प्रश्न थे उनको हटा दीजिए और उनकी जो नेगेटिव मार्किंग है वो यहाँ पे माइनस कर करके, तो आपका कुल कितना प्रश्न एग्ज़ैक्ट सही हो रहा है नेगेटिव मार्किंग हटा करके, ये मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। दूसरी चीज़, आपने अगर मुझसे थोड़ा भी पढ़ाई करी है, तो आप खुद मैं चाहता हूँ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएँ कि कल के दोनों पेपरों नहीं, जीएस पेपर 1 में आपको क्या लगा? पिछले 6 महीने में जो भी टारगेट्स मैंने दिए हैं, क्या उससे बाहर कुछ भी आया? जेन्युइनली जवाब दीजिएगा हाँ या ना। उसके बाद इसमें कमेंट करिएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं ताकि हम लोग एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात कर सकें, ठीक? उसके बाद मैं बात करूँगा कि मेंस की अब आप कैसे तैयारी करेंगे या फिर आगे का क्या आपका रणनीति होना चाहिए और अगर नहीं हो पाया, तो आगे आपको क्या करना चाहिए? पहली बात तो जो लोग छोटे-मोटे एग्ज़ाम दे रहे हैं कि यार कोई भी एग्ज़ाम दे लेते हैं, इस बार मात्र 42% लोगों ने यूपी पीसीएस दिया है। मैं बस आपसे इतना पूछना चाह रहा हूँ और आपको ये बताना भी चाह रहा हूँ कि देखिए चपरासी का एग्जाम निकालना टफ है क्योंकि उसमें 100 में से 90 नंबर लाने पड़ते हैं। यूपी पीसीएस निकालना आसान है। आरओ निकालना टफ है, यूपी पीसीएस निकालना आसान है। ऐसे ही हर छोटे-छोटे एग्जाम के बारे में जान लीजिए। छोटे एग्जाम्स निकलने बहुत टफ होते हैं क्योंकि उसमें बहुत हाई मेरिट जाती है। आप नहीं कर पाएँगे, लेकिन बड़े एग्जाम में इस पेपर में किसी का किसी से कोई रिलेशन नहीं। आप इंडिपेंडेंट काम करिए, 150 प्रश्न आपने अटेम्प्ट किए, 100 से ज़्यादा प्रश्न सही हुए यानी सिलेक्शन। सिंपल सा इसका फंडा है। तो आप बस कमेंट बॉक्स में 150 में से कितने प्रश्न सही हुए नेगेटिव मार्किंग को हटा करके इतना कमेंट करें। साथ ही ये भी ज़रूर कमेंट करिएगा, क्या मेरा पढ़ाया हुआ कुछ आया? आया तो कितने प्रतिशत आया? या मेरे पढ़ाने का क्या फ़ायदा हुआ आपको? ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच और हाँ, हो सके तो अपने दोस्तों को कहिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।